परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस नए महीने के वायदा के आराधना में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप भी आशा के साथ बाट जोते रहेंगे कि परमेश्वर इस महीना में वायदा के नाए हमसे क्या बातें करने वाला है। तो आइए हम उत्साह के साथ परमेश्वर को धन्यवाद के हृदय के साथ एक गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ताली बजाकर परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हुए सारे भलाइयों को सोचकर उत्साह के साथ धन्यवाद के हृदय के साथ हम ये गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलना है। आमीन। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे ओ मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए देखकर, बहुत सोच समझकर ये पृथ्वी को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। ये सारे जो भी परमेश्वर की क्रिएशन है वो परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने सृजा है। तो आइए हम पूरे हृदय के साथ हम स्तुति करते हुए, परमेश्वर ने हमें इस 11 महीने अपने आंखों की पुतली के नाई संभाला, तो धन्यवाद के हृदय के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर। प्रभु जी, अब तक परमेश्वर आपने हमें परमेश्वर चलाया, सुरक्षा दिया, हमारा मार्गदर्शन किया। प्रभु जी, हमारे हर ज़रूरतों को हमारे परमेश्वर बोलने से भी पहले, मांगने से भी पहले प्रभु जी आप हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करते हो। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे साथ मिलकर प्रभु जी जो भी परमेश्वर इस समय में इस प्रोग्राम
प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु जी, वो जिस भी परमेश्वर बिनती को आपकी उपस्थिति में रखते हैं परमेश्वर, जो भी आशाएं के साथ प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर हृदय को जांचने वाला प्रभु जी परमेश्वर, आप उनके कमी घटियों को, उनके इच्छाओं को, उनके मनोरथों को परमेश्वर आप पूरा कीजिएगा, आपकी नाम की महिमा कीजिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन। आइए हम मैसेज की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से ये नए महीने में स्वागत करती हूँ। ये महीने में परमेश्वर ने हमें वायदा के नाई दिया हुआ वचन लेकर पढ़ेंगे। इसाया का पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 10वां वचन का आखिरी पद। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में इधर लिखा गया है। पिता परमेश्वर ने एक योजना के साथ यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। हालेलुया। ये यदि 53 अध्याय को पूरा हम पढ़ते जाएंगे, यीशु मसीह के दुख के बारे में, क्रूस पर जो दुख यीशु मसीह उठाने वाला है उसके बारे में भविष्यवाणी लिखा गया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का एक योजना था कि अपना पुत्र यीशु मसीह को, ये उद्धार के ये योजना को उसके द्वारा परमेश्वर ये पृथ्वी में कराए। हालेलुया। इसलिए पिता ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को ये संसार में भेज दिया। हालेलुया। ये वचन वही कहता है, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाए। पिता परमेश्वर का इच्छा क्या था कि कोई भी इंसान मर नहीं जाए, नष्ट ना हो जाए, वो सभी लोग क्रोध से बच जाए, उद्धार पाए। उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु के ऊपर ये जिम्मेदारी को रखा। हालेलुया। वो जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। ये वचन उसी के बारे में कहता है। इसी तरह ये संसार में जन्मा हुआ हर एक भाई बहन को परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दिया है। आपको एक मकसद के साथ परमेश्वर ने ये पृथ्वी पर भेजा है। वो मकसद को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। प्यारे भाइयों, आप सोच रहे मैं तो मेरे जीवन में मैं कितना कोशिश कर रहा हूं, कितना क्या कुछ सोच रहा हूं, अनेक कार्यों का सपना देख रहा हूं, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। प्यारे प्रजा, जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ये धरती में आपको भेजा है, आपको चुना है, वो मकसद को ही परमेश्वर आपके द्वारा पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के विचार बहुत से होते हैं, लेकिन प्रभु का योजना ही आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नहीं चाहता है कि अपने बच्चे दुख के साथ रहे, मुसीबत के साथ रहे, परेशानी के साथ रहे, शरीर में रोग के साथ पीड़ित होकर रहे। प्रभु चाहता है हम सारे बातों में कुशलता के साथ रहे। हालेलुया। ओ गिनती 24:1 में प्रभु कहता है, इज़राइल को आशीष करना ही मैं चाहता हूं। हालेलुया। पाप के दलदल से छुटकारा पाए हुए, आजाद हुए परमेश्वर की प्रजा, आपको आशीष करना ही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इजरायलियों के विरोध हालेलुया कितने शत्रुएं उठे। हालेलुया। लेकिन उनको प्रबल होने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। देखो व्यवस्था विवरण 23:5 में लिखा है, परंतु तेरा परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी। हालेलुया। किंतु तेरा परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। देखो बिलाम परमेश्वर के लोगों के विरोध वो श्राप देने के लिए चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके बात को नहीं सुना। वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर प्रेम रखने के कारण वो श्राप को आशीष में बदल दिया। हालेलुया। शायद आपके जीवन में आज श्राप के कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके बाप दादाओं ने गुनाह किया, अपराध
किया, इस कारण आज आपको दुख झेलना पड़ रहा है। परमेश्वर की प्रजा, प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करने के कारण, तू मेरे और आने के कारण, पश्चाताप करने के कारण, तू मुझे अपनाने के कारण, वो श्राप को मैं आज आशीष में बदल दूंगा। हालेलुया। वो कितना भी बड़ा श्राप क्यों ना हो, वो श्राप के बंधन को परमेश्वर तोड़ने के लिए सामर्थवान है। वो आज आपको आशीष करना चाहता है, क्योंकि इज़राइल को आशीष करना ही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। जब ये परमेश्वर यीशु ये धरती में जी रहा था, जब वो पहाड़ से उतर कर नीचे आ रहा था, एक कोढ़ी परमेश्वर के पास गया, प्रभु यदि आपकी इच्छा होगा तो मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु ने क्या वो कोढ़ी को, हालेलुया, नफरत किया, कोढ़ी से क्रोधित हुआ? नहीं। कोढ़ी लोगों को देखकर, हालेलुया, लोग दूर हो जाते थे, दूर हट जाते थे, कहते थे ये तो अशुद्ध है, अशुद्ध है, श्रापित व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वो कोढ़ी व्यक्ति को स्पर्श किया, उसको छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू चंगे हो जा, तू शुद्ध हो जा। तुरंत उसी घड़ी वो व्यक्ति शुद्ध हो गया। प्यारे परमेश्वर की प्रजा, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आपका श्राप, पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, और परमेश्वर के चरणों में जैसे वो कोढ़ी आकर परमेश्वर का प्रणाम किया, ऐसा लिखा है, ओ वैसी तरह आप प्रभु के चरणों में आकर अपने पापों को, गलतियों को, अपराधों को आप बोलकर विनती करते समय, पश्चाताप करते समय, आपके पापों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको चंगाई देगा। हालेलुया। भजन संहिता 149:4 में लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। हम उसके प्रजा होने के कारण, हम उसके बच्चे होने के कारण परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। 147:11 भजन संहिता में लिखा है, यहोवा अपने डरवियों से प्रसन्न होता है। हम उसका डर मानकर उसके आज्ञाओं का पालन करते समय निश्चय परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। वो करुणामय परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। मीका 7:18 में लिखा है, करुणा से वो प्रीति रखता है, हम पर दया करेगा, पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। यदि आप पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की ओर दौड़ कर आएंगे तो निश्चय परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। वो क्योंकि वो करुणा में, वो करुणा से प्रसन्न रहता है, वो दया का सागर है। वो आपके पापों को परमेश्वर गहरे समुद्र में डाल देगा, उसको स्मरण नहीं करेगा। प्यारे प्रजा, जो कुछ आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है उसे कोई भी रोका नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका इच्छा आपके जीवन में आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर पूरा करेगा। आपको इस धरती में रखा हुआ मकसद को परमेश्वर पूरा करेगा। ये साल के आखिरी महीने में आए हुए आपके जीवन में जरूर परमेश्वर का योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। यिर्मयाह 32:41 कहता है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा। देखो परमेश्वर क्या करता है, बड़ी प्रसन्नता के साथ हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारा भला करेगा, ऐसे प्रभु कह रहा है। हमारा बुराई नहीं करेगा। जैसे इंसान बुराई सोचता है, वो एक दूसरे के विरुद्ध बुराई करते हैं, वैसा परमेश्वर बुराई नहीं करेगा। वो कहता है, मैं तुम्हारा भलाई करूंगा। हालेलुया। सचमुच उस देश में अपने सारे मन, सारे प्राण से तुम बसे रहोगे। हालेलुया। आपका परमेश्वर भलाई कर कर जिस देश में आप रहते हैं वो देश में आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। परमेश्वर अपना सारा मन से, सारा प्राण से परमेश्वर ये आपको वायदा देता है। इसलिए व्याकुल ना होना, चिंता ना करना, घबराना नहीं। हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हाँ क्या पहनेंगे, परमेश्वर को आपका सारे चीजों का ख्याल है। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु जो करना चाहता है उसे कोई भी शैतानिक ताकत रोका नहीं सकेगा। प्रभु का इच्छा जरूर आपके जीवन में पूरा होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु स्तुति करते राजा, धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने इस महीने में किया हुआ वो बात किया हुआ वचन के अनुसार परमेश्वर हर एक के जीवन में जो योजना आपने रखा है राजा, जो मकसद आपने रखा है परमेश्वर, उसे पूरा कीजिएगा परमेश्वर। प्रभु आप अपने प्रजा पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीष करना ही चाहते हैं, लेकिन शैतान परमेश्वर आशीष को रोकने के लिए और लोगों के जीवन में पाप करने के लिए उन्हें उकसा कर परमेश्वर आशीष को रोका देता है। लेकिन मेरा परमेश्वर आप दयालु है, करुणामय परमेश्वर है। जो कोई आपके चरणों में आता है राजा, उनके पश्चाताप करता है, उनके पापों को समुद्र के गहराई में आप डाल देते हैं, उसको आप स्मरण नहीं करते परमेश्वर। उनके जीवन में आप प्रसन्न होकर भलाई करेंगे, ऐसे आपने वायदा किया। भलाई कर कर इसी देश में परमेश्वर उन्हें आशीष कर और ऊंचा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिएगा, उनके दुखों को आनंद में बदल दीजिएगा, आंसुओं को पोंछिएगा, वेदनाओं को दूर कीजिएगा। प्रभु का आशीष उनके ऊपर बने रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सारा स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन।